young modulus young modulus of elasticity in terms of a three derived quantities and namely is the universal gravitation constant फर्स्ट है, प्लैंक कांस्टेंट जी है एंड हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट आपका सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में आपका ये रिलेशन दिया हुआ है और हमें अल्फा बीटा गामा में तीन हमारे को रिलेशन देखना है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डायमेंशन लिखेंगे। तो y का जो डायमेंशन आपका होता है वो मेरे पास m l-1 t-2 रहता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन है वो हमारे पास में आपका lt-1 होता है। इसी प्रकार आपका h का जो डायमेंशन है प्लैंक कांस्टेंट वो आपका h न्यू से हमारे पास में आपका m l2 t-1 आ जाता है। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो डायमेंशन है यूनो डेट हमारे पास में m-1, ये हमारे पास आपका l3 एंड t-2 रहता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं इधर, y इक्वल टू आपका c अल्फा h बीटा एंड g गामा। तो इनका हम लोग डायमेंशन लिखते हैं। तो m l-1 t-2, इसका हमारे पास हो जाएगा आपका l t-1 की पावर आपका अल्फा एंड हमारे पास में आपका h का जो डायमेंशन है वो हमारे पास में आपका m-l2 t-1 की पावर बीटा एंड g का डायमेंशन है हमारे पास m-1 l3 t-2 की पावर आपका गामा, ठीक है। अब देखें, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। तो सबसे पहले m की पावर लेते हैं, तो m बीटा माइनस गामा, देन l की पावर लेते हैं तो l अल्फा प्लस 2 बीटा एंड इधर से हमारे पास में आपका आ जाएगा 3 गामा। t की पावर लेते हैं तो माइनस का अल्फा माइनस का बीटा एंड माइनस का 2 गामा इक्वल्स टू कुछ ऐसे हो जाएगा। पावर का हम लोग कंपैरिजन कर देते हैं। तो m की पावर को कंपैरिजन करूंगा तो मेरे पास आपका आ जाएगा m की पावर बीटा माइनस गामा इक्वल 1, पहला इक्वेशन आपका ये बन गया। l की पावर को कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इक्वल टू -1 एंड देन इसकी पावर को कंपैरिजन करेंगे तो आपका माइनस का अल्फा माइनस का बीटा एंड माइनस का 2 गामा इक्वल्स टू आपका -2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 और 3 मैं हमने को अगर मैं ऐड करता हूं तो बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आपका आ जाएगा माइनस अल्फा को, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर रहा हूं मैं, माइनस का अल्फा बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा और माइनस का 3 गामा इक्वल्स टू हमारे पास -1 और इसको मैं ऐड कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 से। तो मेरे पास में 2 बीटा इक्वल्स टू माइनस का 2, तो बीटा हमारे पास में आपका आ जाएगा कितना, आपका ये -1। तो बीटा इक्वल्स टू मेरे पास -1 पहला आ गया। बीटा जैसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम लोग देखेंगे तो गामा की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आपको -1 जैसे रखूंगा तो गामा की वैल्यू आपकी -2 आ जाती है। इसको बीटा और गामा की वैल्यू हमें क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर देता हूँ। तो हमारे पास अल्फा आपका आ जाएगा अल्फा माइनस का 2 बीटा तो माइनस का 2 और ये माइनस का मेरे पास में आपका हो जाएगा 6 इक्वल टू -1, तो अल्फा हमारे पास में आपका आ जाएगा 7। तो 7 अल्फा 7 है और बीटा हमारे पास -1 एंड गामा -2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये मेरे पास में आपका 7 बीटा -1 और गामा -2। तो हमारे पास में इसी प्रकार ऑप्शन नंबर